पर बात करके एक जूम मीटिंग आप लोग मेरे साथ प्लान करें टारगेट सेट करने के लिए और टीम को एक अच्छे अचीवमेंट्स को देने के लिए। उम्मीद किया जा सकती है। जी सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आई वांट टू शेयर सम माय विजन एंड सम कंपनी नेक्स्ट स्टेप्स एंड रोड मैप। जैसा कि आप सभी लीडर्स तुमने इसको कैसा पैसा दिया हुआ उधर? कंपनी ने पहले ही दिन आप सभी लोगों से जो बात कही थी कि कंपनी एक कंज्यूमर पावर बनाना चाहती है, कंपनी लॉन्ग समय के लिए, काफी लंबे वक्त के लिए रुकना चाहती है और काफी लंबा समय, कोई साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं। मेरा विजन, मेरा ख्वाब आपकी नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन के लिए भी। अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार, आप लोगों को भरोसा मिला तो इंशाल्लाह इसको हम जरूर पूरा करेंगे। सबसे बेहतर तरीके से स्टार्टअप लिया बांग्लादेश ने और आज बांग्लादेश ने प्रूव किया कि अगर आपकी नीयत सही है और आपकी कोशिश सही है तो किसी भी तरह से लैंग्वेज, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स ये कभी भी चैलेंज नहीं बन सकते हैं और एक बड़ा काम किया जा सकता है। आप सभी बांग्लादेश कंट्री के लोगों ने मेरे विजन को या मेरे ख्वाब को जो ताकत दी, जो आप लोगों ने मुझे एक काम करने की हिम्मत या हौसला दिया, उसकी वजह से आज मैं कुछ बड़ा प्लान कर सक रहा हूं और कर भी रहा हूं। कंपनी ने आप लोगों से वायदा किया था कि अपने जो भी स्टेप्स हमारे हैं, हर 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी अपनी नई पॉलिसीज और नए डेवलपमेंट के साथ डे बाय डे ग्रो करेगी। दिसंबर में जो लोग नए उनके लिए भी जरूरी, दिसंबर में इस कंपनी ने, मैं ज्यादातर इसलिए हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी इसको ट्रांसलेट में इंग्लिश में करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज काफी ज्यादा लोग नए हैं जो इंडिया से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से पुराने काफी लोग हैं, काफी संख्या बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से, ओमान से सर ज्यादा है, ओमान से भी 30 पीपल है सर। post my words for all team. I will translate everything. Okay? क्योंकि वो सब मुझसे और इंडिया से जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग मुझसे भी मिले नहीं, तो मेरे लिए सभी बराबर, सभी कंट्रीज बराबर। मैं पर्सनली ओमान के लिए कुछ बातें करूंगा। ओके, फिलहाल मैं वहां के लिए जो बताना चाहता हूँ, एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में कंपनी ने वादा किया था कि हम हर 3 महीने के अंदर आप लोगों को अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते चलेंगे। दिसंबर के मंथ में आप लोगों ने शुरुआत की हमारे साथ में। जनवरी, मार्च, इन 3 महीनों में कंपनी ने 2 सेमिनार्स दुबई के अंदर, 2 कॉन्टेस्ट क्वालिफाई कराकर जनवरी, फरवरी, मार्च में आपसे कहा था कि कंपनी का ये जो फर्स्ट 3 मंथ होगा वो कंपनी का एक इंफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का मंथ होगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर कंपनी ने दुबई के अंदर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ करीब तकरीबन 10 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपनी दस्तक दे दी। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, अगर अभी देखा है तो जून का मंथ है। मैंने आपसे वादा किया था कि कंपनी इन 3 महीनों के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगी जिससे कंपनी का विजन और कंपनी की मजबूती देखने को मिलेगी आपको। और इन 3 महीनों के अंदर कंपनी ने लगातार रेगुलर अपने, चाहे लोगों के टारगेट अचीव किए हुए कॉन्टेस्ट के रिवॉर्ड्स हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लोगों ने दुबई टूर अचीव किया उसके आपके क्वालिफिकेशन बाद आपको दुबई बुलाना हो, चाहे कंपनी की सर्विसेज हो और चाहे कंपनी के प्याउस हो, कंपनी ने उसे इम्प्रूव किया है। मैं इंडियन टीम से और खासकर वो सारे लोग जो नए आए हैं उनको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिससे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। माय डियर, एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, खासकर इंडिया के लोगों के लिए बहुत जरूरी है और आप इसमें बिलीव भी करेंगे। आपकी ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो डे 1 से इस कंपनी ने एक चीज प्लान किया था कि आपकी कैपिटल से आपके रिवॉर्ड्स, आपके प्रमोशन और आपके पेआउट नहीं दिए जाएंगे। हर एक कंपनी की, जो भी कंपनी स्टार्ट होती है, हर एक कंपनी की लाइफ सेट होती है उसके कलेक्शन, कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका कलेक्शन कितना आ रहा है, आरओआई बेस्ड कंपनी बात कर रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। यही चीज
कंपनी की लाइफ सेट करता है, कंपनी का ब्रेन, कंपनी का हार्ट और कंपनी का फंक्शन, कलेक्शन, कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसी पे डिपेंड होता है। Am I right? डे फर्स्ट कंपनी ने एक टारगेट लिया था कि हम आपकी कैपिटल से 1 रुपया नहीं छुएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए पे आउट या उसके जो भी खर्चे हैं वो कंपनी इन्वेस्टमेंट मान करके अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करे, इंक्लूडिंग पे आउट, रिवॉर्ड, ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कंपनी के पास अगले 6 महीने का ऐसा विजन है कि 6 महीना हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम आपके कलेक्शन, आपके बिजनेस पर डिपेंड होकर नहीं, बल्कि उसको पर्सनल अपनी एसेट से, अपनी कैपेसिटी से, हमारी जो वर्क उससे कंपनी मेंटेन करेगी। हम इसे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फंड के तौर पर, कंपनी के डेवलप करने के तौर पर कंपनी ने आपकी कैपिटल से सिंगल अमाउंट नहीं लिया और ना ले रही है ना लेगी। ये पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कहां से होते हैं? जैसा कि इंडिया से काफी लोग जुड़े हैं और बहुत लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर हमारी रियल एस्टेट की काफी बड़ी स्ट्रेंथ भी है। आप में से कुछ लोग अभी देख करके आ रहे हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर आपने हजारों करोड़ रुपए की स्ट्रेंथ देखा है इंडिया के अंदर कंपनी की। तो हम लोगों ने पहले ही दिन से जब साइन को स्टार्ट किया था, तो इसकी जो लाइफ थी, उस लाइफ को सेट करने के लिए कि हम आपके कलेक्शंस कोई पैसा नहीं लेंगे, डे फर्स्ट पे कंपनी ने अराउंड 70 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को ये सोच करके किनारे कर दिया था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी लिक्विडिटी आएगी, उसी लिक्विडिटी से हम पे आउट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम आपके कलेक्शन से 1 रुपया नहीं लेंगे। और सिंगल डे ऐसा नहीं है पिछले 4-5 महीनों से, 6 महीनों से, जब कभी भी आपके पे आउट में टेक्निकल के अलावा किसी और रही, टेक्निकल इश्यूज के अलावा और कोई रीजन कभी भी नहीं रहा जिससे आपका पे आउट रुका हुआ। टाइमली, स्मूथली आपके पे आउट जा रहे हैं और जाते रहेंगे। 70 करोड़ रुपए की वर्थ की प्रॉपर्टी डे फर्स्ट पे कंपनी ने अलग कर दी थी। इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके इसकी लिक्विडिटी से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हमारे साथी, हमारे पार्टनर्स, हमारे कुछ फाइनेंसर, इन्वेस्टर्स ऐसे हमारे साथ थे जिन्होंने उस प्रॉपर्टी के एवज में कंपनी को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई, जिससे कंपनी अपने पे आउट बांट रही है और आगे भी बांटती रहेगी। यानी आपका आया हुआ एक सिंगल रुपया, एक सिंगल पैनी, एक सिंगल टका, एक सिंगल डॉलर, वो कंपनी की कैपिटल कल भी था, आज भी और आगे बना रहे। आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे एक साल बाद कंपनी को दुगना तिगुना फायदा देगा। लेकिन आप इंडिया के लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि कंपनी के पास अपनी स्ट्रेंथ इंडिया में कितनी बड़ी है और कितनी मजबूत है, और उसका एक छोटा सा पार्ट सिर्फ, एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ लिक्विडेट करके इस कंपनी की ग्रोथ के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज ये कारवां जो इतना बड़ा बना है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कंपनी ने अपनी इस बजट को और बड़ा किया, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी टीमें लगातार बढ़ रही, लगातार आ रही। ये बात कहने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि वो कंपनी जो आपके कलेक्शन से पे आउट प्लान करती है, वो कंपनी आपको अवार्ड देती है। उन कंपनियों के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई कंपनी कब तक चलेगी, लेकिन वो कंपनी जो कंपनी आपके कलेक्शन से नहीं बल्कि अपनी खुद की वर्क से इन्वेस्टमेंट कर रही हो, उस कंपनी के बारे में ये सवाल बनता ही नहीं। आपको याद होगा, इंडिया से अगर आप हैं, कि जब धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में रिलायंस का 501 का मोबाइल लॉन्च किया था, तो रिलायंस ने पहली बार एक ऐसा नारा दिया था जो आम आदमी के दिल की बात थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस जैसे ग्रुप के लिए ये जो कैप्शन था, ये जो लाइन थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये बड़ी मतलब अजीब सी लाइन। बट उस टाइम पर जब हिंदुस्तान के अंदर मोबाइल कॉल 5 से 7 रुपए मिनट लगा करती थी, पर उस समय 2 से 3 रुपए हो गई थी मिनट लगा करती, जब लोग पीसीओस के बाहर लाइन लगा कर खड़े रहा करते थे, एक सोच ने 501 रुपए में जब मोबाइल दिया और रिलायंस टू रिलायंस फ्री का ऑफर दिया, तो मार्केट के बड़े से बड़े धुरंधर ये कहने पे मजबूर हो गए कि रिलायंस अब बिक जाएगी, रिलायंस अब आगे नहीं चल पाएगी। इंडिया से जुड़े हुए लोगों को याद होगा ये स्टोरी। इन ईयर 2003 और 4 इंडिया के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च हुआ था,
तो लाइन लगा के लोग लगे हुए थे और उस समय पर सबने सोचा था कि 501 रुपए का मोबाइल और उस पर फ्री कॉल और बाकी अदर्स पे कॉल फ्री थी, तो सॉरी चार्जेबल। तो लोगों ने समझा था कि ये कंपनी आगे चल ना पाएगी, सर्वाइव नहीं होगी, लोग फोन में बात करेंगे, लाखों का बिल करेंगे और बिल करने के बाद लोग मोबाइल तोड़ के फेंक देंगे। ऐसा किया भी लोगों ने। बट मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं माय डियर, रिलायंस ने उस सिस्टम को, उस प्लान को अपनी औकात के बूते पे लॉन्च किया था। रिलायंस ने उस टाइम पर जो कुछ भी किया था वो रिलायंस की खुद की औकात थी, उसके खुद के इन्वेस्टमेंट थे, उसने इन्वेस्टमेंट किया था। और उस दिन से लेकर आज तक आरकॉम रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी के बाद अनिल अंबानी के पास गई और अनिल अंबानी डूब गए लेकिन रिलायंस नहीं डूबा। आज जियो के तौर पर बड़े भाई मुकेश अंबानी के जरिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क तब भी था, आज भी है, और जिस तरह से इनकी एग्रेसिव मार्केटिंग है वो देख के लगता है फ्यूचर में मेंटेन रहे। माय डियर, जब कोई बड़ा ग्रुप कंज्यूमर पे काम करने उतरता है उस टाइम पर आप देख लीजिए जो रिलायंस ने किया, रिलायंस जियो मार्ट के तौर पर आज इतना बड़ा ग्रुप बन चुका है कि फेसबुक तक ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? नेटवर्क, गेटवे, टेक्नोलॉजी। अगर आप साइन में आज काम कर रहे हैं और साइन अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आम आदमी अंगुली उठाएगा, सवाल करेगी कैसे चलेगी, कहां तक चलेगी। लेकिन जब तक लोग साइन के विजन रखेंगे, साइन के विजन को नहीं जानेंगे, जब तक लोग नहीं समझ के रहेंगे तब तक लोग साइन की पावर को नहीं समझ पाएंगे। माय डियर, लास्ट 6 मंथ से जाइन अपने पेआउट्स को आपके फंड से नहीं बल्कि अपने फंड से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और नेक्स्ट 6 मंथ तक कंपनी और को ऐसे चलाएगी। दिसंबर तक कंपनी अपने ही फंड से पेआउट को देती रहेगी, चाहे प्रमोशन या जो कुछ हो, वो चाहे 70 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 200 करोड़ हो। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने मेरी वीडियो सुने होंगे और देखा होगा मुझे कि मैं बिजनेस प्रमोशन के लिए कभी भी फंड की परवाह नहीं करता हूं। मैं बजट हमेशा बना के चलता हूं। 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ में परवाह नहीं करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए पॉकेट से पैसा निकाल खर्च करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ इनकमिंग सोचते रहेंगे, आउटगोइंग नहीं बना के चलेंगे तो बिजनेस नहीं बड़ा होता है। तो एक मैसेज था मेरा उन नई टीमों के लिए जो आज इंडिया से ज्वाइन की हुई हैं। एक मैसेज है मेरा उन टीमों के लिए जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी हैं, जो हिंदी समझ सक रहे हैं, कि आप सभी लोगों को बताऊं कि ये कंपनी अपने खर्चों को, अपने पेआउट्स को और अपने जो भी सपोर्ट है उन सबको अपनी वर्थ, अपनी पॉकेट से करे। जिस दिन आपने ज्वाइन किया था इस कंपनी को पहली बार $1,000 पर दुबई किया था और जब दुबई पर आप आए थे तो उसी दिन आपने कंपनी का तकरीबन $2,000 से $3,000 खर्च कर दिया था। फ्लाइट टिकट, आना जाना, होटल, बाकी सारे खर्चे बर्चे किस तरह से रखा गया था, आप लोगों को कैसे आपको पेश कराए गए थे, कितना एंजॉय आपने देखा था। डे 1 में ही आपका पैसा दुगना से दुगना हो चुका था, कंपनी रिटर्न कर देखा गया। आप ऊपर खर्च कर तो लोगों को लगा था पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी यहाँ तक आई। आज $5,000 पर दुबई टूर जब दिया गया है, कंपनी दुबई टूर भी क्वालिफाई करा रही है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर ऑफिसेज ओपन कर रही है, कंपनी रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट बड़ा कर रही है, इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां पे चीजें कर रही है। अगले 6 महीने में ये कंपनी आसमान छूने वाली है माय डियर। अगला 6 महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड, इस कंपनी के अंदर एक अच्छी पहचान, एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम करेगी, बस आपके साथ दिखता रहे। क्लियर है? इंशाल्लाह मैं इंडिया के लोगों का इस पर वो, फिर मैं इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करूंगा और फिर मैं मिस्टर रोनी से बोलूंगा कि उसको बांग्ला में ट्रांसलेट करें। यस सर, ऑल क्लियर सर। डन है फिर? यानी आप लोग अगले 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करेंगे? यस सर, बिल्कुल लगे हुए हैं सर। जो अब तक नहीं वो होगा इस कंपनी में? बिल्कुल 100% सर। ऑल द बेस्ट। So my dear team, I want to say that the Zain Cash, the company, is not operated with your collection, with your money, with your fund. This company is all cost, like payouts, like infrastructure cost, like rewards, like promotion, all cost.
paid by company worth and company capacity. We Zain Cash have a lot of land bank in India, in Dubai also, in different countries, and we liquidate our previous property in cash, in USDT, in crypto, and we are paying your payouts from our pocket, not from your collection. Because my vision is make a very strong and very healthy and a very, very, very fine class of network globally. So I'm trying to make a unique network. I'm trying to make a consumer power. I'm trying to collect a consumer group and under one umbrella. So you can plan your career not for yourself only. You can plan your career for your child, for your next generation, for other generation. We Zain Cash, we are promising you, we are not here for day, we are not here for months, we are not here for years, we are here forever. Mr. Roni, आप इसको ट्रांसलेट कर दें अपने वहां पर अपने बांग्लादेश के लोगों के लिए। বাংলাদেশ এবং কলকাতার যেসব লিডাররা আমাদেরকে শুনছেন তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, তারা আমাদেরকে যে বিষয়টি ক্লিয়ার করেছে সেটা হচ্ছে জায়েন থেকে জায়েনের তো 5 মাস সময় আমরা পার করেছি, শুরু থেকে আজকে পর্যন্ত যত পে আউট এখান থেকে দেওয়া হয়েছে, বাইনারি দেওয়া হয়েছে, র্যাপেল দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিনের প্রফিট দেওয়া হয়েছে, এই টাকাটি पर बात करके